जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जनाब सेनेटर वक़ार मेहदी साहब, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सूबाई असम्बली के मेंबरान, सूबाई वज़रा, यहाँ लोकल गवर्नमेंट के हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, मलीर स्पेशल असिस्टेंट्स देख रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन्स देख रहा हूँ, यहाँ मलीर की पार्टी के तंजीम के लोग और हमारे कारकुन बिज़नेस कम्युनिटी से भी मैं देख रहा हूँ कुछ दोस्त आए हुए हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज ये तकरीब शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक खोलने के लिए, कयूमाबाद से कायदाबाद, पहले फेज़ में हम कयूमाबाद से शाह फैसल तक इसकी ओपनिंग की थी, जिसमें चेयरमैन साहब खुद तशरीफ़ लाए थे। आज ये कोई तकरीब नहीं थी, मैंने तो इनसे कहा था कि भाई सिर्फ ये रोड ओपन करने के लिए एक अलामती तौर पे चलाना चाहिए, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप इधर आए। वैसे भी आज कल बजट पेश की थी, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इधर इस रोड पे इस पिंडाल में आने से पहले मैंने खुद ये जो 6-7 किलोमीटर नए बने हैं और जो इसमें रैम्प्स हैं जो शाहराह फैसल पे उतरती हैं कई बात पे, इस पे ट्रैवल किया, एक साइड से आया और फिर वापस इस रोड पे चढ़ा, इस पंडाल में पहुंचा हूँ। मैं कराची के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को, इसलिए कि इसका इस्तेमाल पूरा सिंध करेगी, मलीर वाले तो खुश हैं ही, लेकिन इसका फ़ायदा, उस मंसूबे का फ़ायदा इधर किसी ने ज़िक्र नहीं किया जिसकी सोच शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी। जब उन्होंने 1994 में या 95 में एक पैकेज दिया था कराची के लिए, जिसमें उस वक्त इसका नाम मलीर एक्सप्रेसवे था, लियारी एक्सप्रेसवे था और कई प्रोजेक्ट्स थे जो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था और उसके लिए पैसे मुख्तस किए थे। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और ये सारे मंसूबे, इसके बावजूद कि वो जमातें जो अपने आप को कराची की जमात कहती हैं, है नहीं वो, और उससे यही साबित हुआ कि इन लोगों ने, किसी ने भी इसको नहीं देखा। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, सदर आसिफ अली जरदारी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न था, लियारी एक्सप्रेसवे तो जैसा तैसा उस पर कहते हैं उधर हेवी ट्रैफिक नहीं चल सकती, पता नहीं कैसा रोड बना है, आज तक मुझे समझ नहीं आई। लेकिन इस पे जहाज़ भी लाके उतारें तो हमारे शाहराह भुट्टो पे जहाज़ भी उतर जाएगा। वो चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से हुक्म आया, इसको आप तेज़ करें। 2000 पहले भी प्लान्स बनते गए, इसकी अलाइनमेंट के इश्यूज़ थे, सब दोस्तों ने कुछ जिक्र भी किया इसके बारे में। 2022 के बाद इसका काम शुरू हुआ और फिर वो इशू आया जो इधर से आगे आप देखेंगे कि हमने एलिवेटेड, काफ़ी 6-7 किलोमीटर एलिवेटेड है, इसलिए कि वहाँ पे कुछ घर और गांव आ रहे थे, उनको बचाने के लिए उन लोगों को, ताकि डिस्टर्ब ना करना पड़े, वो हमने एलिवेटेड बनाया। इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। आज भी कासिम साहब बैठे हैं, सईद गनी साहब आज इधर हैं नहीं, इन्होंने मुझे वादा किया था कि मई में इफ्तिताह कराएंगे, 1 महीना लेट हो गए, लेकिन चलें ठीक है, आगे माफ़ी नहीं है। 31 दिसंबर को इसको हमने काठोर तक, M9 तक खोलना है और मैंने इसका खुद कुछ दिनों पहले जायज़ा लिया था और ये आराम से हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और आपने ये 31 दिसंबर से पहले ये खोलना है। मैं तो कहूँगा इंशाल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के बाद चेयरमैन साहब से अभी से टाइम ले लेते हैं कि 27 दिसंबर के बाद जिस दिन चाहें इसका काठोर तक इफ्तिताह करें और इंशाल्लाह हम उस दिन बाकायदा एहतमाम करेंगे एक अच्छे फंक्शन का, एक अच्छे इवेंट का,
जिसमें आज तो सिर्फ मलीर के कुछ दोस्त इधर बैठे हैं, पूरा कराची बल्कि पूरा सिंध, इसलिए कि ये रोड जो बनेगा ना, इसको मुझे मेरा भी फ़ायदा है। मैं गांव जाऊंगा, मैं तकरीबन 1 घंटा बचाऊंगा गांव जाने के लिए इधर से, तो ये तो मेरे अपने इंटरेस्ट में, मैं और सिंध के सारे लोग, पूरे सिंध से लोग इंशाल्लाह ताला उस दिन मलीर में आएंगे ताकि वो शाहराह भुट्टो का चेयरमैन साहब जब दिसंबर में इफ्तिताह करेंगे उस दिन इफ्तिताह करें। मैं चाह नहीं रहा था कोई ज़्यादा लंबी तकरीर करने, सिर्फ आज का इरादा यही था कि सिर्फ गुज़र के और इसका रस्मी तौर पे इफ्तिताह कर दिया जाए। कल हमने बजट पेश किया और कुछ खदशात, और मुझे बड़ी हैरत हुई, और आज मैंने सुबह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि एक डॉक्यूमेंट को पढ़े बगैर, ये बड़ा, वैसे ये फ़न अभी तक मैंने नहीं सीखा कि आपने डॉक्यूमेंट को पढ़े बगैर कैसे पता चल गया कि उसके अंदर क्या है, लेकिन कल ऐसे ही कुछ हुआ। और मुझे नहीं पता था वो एहतजाज किस चीज़ पे कर रहे थे, इसलिए कि एहतजाज तो, यह जो पहली बात तो उनकी थी वो थी जो इसराइल की दहशतगर्दी है, जो हमारे पड़ोसी मुसलमान मुल्क ईरान पे उन्होंने परसों बमबारी की थी। बहाना तो वो बनाया था लेकिन अंदर में कुछ और था, और जब वो उन्होंने बहाना बनाया और उसका एक हल निकाल के दिया, फिर वो अपनी असलियत पे आ गए। और जिसे मैंने कहा ना, बग़ैर पढ़े हुए कि डॉक्यूमेंट में है क्या एहतजाज किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस किताब में है क्या, इसलिए कि असेंबली मेंबरान तो पढ़ते होंगे, बाकी लोग शायद डिटेल में ना पढ़ते हैं, और शायद वो इसलिए कि एक अनफॉर्चुनेटली कि अखबार ने भी बड़ा बड़ा लिख दिया सुबह आज कि कराची की कोई मेगा स्कीम नहीं है। मतलब बड़ी हैरत हुई। मैंने, मोतबर अखबार है, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। इस साल बजट के अंदर मेरे पास एक एक स्कीम है, 236 अरब रुपए सिर्फ कराची की स्कीम्स के लिए, 236 एलोकेशन है। और मेगा स्कीम्स की जो बात करते हैं, मेगा स्कीम्स क्या थी? मेगा स्कीम्स थी कि आप ऐसी बड़ी स्कीम सोचें जो जिस साल हो शुरू उसी साल ख़त्म हो। और इस सिलसिले में हमने ये 2017 में शुरू किया था, और मैंने आज बताया कि हुआ क्या है। इधर दोस्त कुछ बैठे भी हैं पुराने जो मेरे साथ रहे हैं उस वक्त। हमने एक मेगा स्कीम्स का अलग सेक्शन बनाया और हमने KDA से, KMC से इंजीनियर लेके उधर डाले कि इनको हम तेज़ी से करा सकें। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, KDA और KDA में तो ख़ास तौर पे इंजीनियर ही नहीं बचा, कोई एक ग्रेजुएट इंजीनियर नहीं है KDA में। अब मैं मेगा में कहाँ से लाऊं बंदे वो रखूं? तो हमने क्या किया कि भाई स्कीमें तो हमने चलानी है। हमने इस साल जो पहले की रही हुई स्कीमें जिसमें तकरीबन 9 अरब रुपए चाहिए थे, वो पूरे के पूरे 9 अरब रुपए वो मेगा के सेक्शन में डाले हुए हैं। और उसके अलावा 14 स्कीमें हमने शुरू की हैं जो कि इसी साल ख़त्म होंगी। वही मेगा स्कीम जो कहते हैं ना, जो समझ नहीं आई किसी को। और इन 14 स्कीमों की पूरी कॉस्ट 15.5 अरब रुपए है। 15.5 अरब रुपए जो मैंने 236 अरब रुपए बताए, उसमें 15.5 अरब रुपए उन स्कीम्स के हैं जिसमें कई फ्लाईओवर्स हैं गुजर नाले के ऊपर, और हर डिस्ट्रिक्ट में हैं ये, कराची के मलीर, वेस्ट, साउथ, क्यामाड़ी, ईस्ट, कोरंगी, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स इसमें मौजूद हैं ताकि एक मेगा स्कीम ख़त्म हो इस साल। मैं कहेंगे तो चले, मैं सिर्फ इधर की बता देता हूँ ना, हम आसपास जहाँ खड़े हैं। यहाँ पे एक मसला सबको है कि शाह फैसल पे जब हम उतरते हैं तो वहाँ से शाहराह फैसल तक पहुँचने में, यानी आप पूरा रास्ता तो 5 मिनट में गुजारते हैं, 15-20 मिनट आपको लग जाते हैं
शाह फैसल के एग्ज़िट पे शारे भुट्टो पे उतरने के बाद आगे शारे फैसल तक पहुंचने के लिए, उसके लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए 1457 मिलियन की यानी 1.457 बिलियन की एक स्कीम डाली हुई है। उसकी PC1 बन गई है और वो इस मेगा में डाली हुई है, जो मेगा जो किसी को नज़र नहीं आई। इसके साथ साथ हम 4 अरब रुपए हमने डाले डिफरेंट ट्रैफिक कॉरिडोर्स को सिग्नल फ्री करने के लिए, और उसमें कई 4 अरब रुपए में कई अंडर पासेस और ओवरहेड्स बनेंगी। ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट है 744 अरब रुपए में। कराची के बिजनेस एरियाज़ की अपलिफ्ट है, उसके लिए 1050 अरब रुपए रखे हैं। गुज्जर नाले पे फ्लाईओवर जैसे मैंने बताया 1650 मिलियन का। और इसी तरीके के एक और स्कीम बता देता हूँ, जब ये शारा भुट्टो कयूमाबाद पे मिलती है, उसी जगह पे क्या क्या बन रहा है, और ये भी पिछले 2-3 साल में सारा हुआ है। जाम सादिक ब्रिज नया बन रहा है, इसलिए वो पुराना वाला रोज़ाना बंद हो जाया करता था। जिसने बनाया था उससे पूछें, ये कोई ऐसा कराची का ब्रिज नहीं जो इतना जल्दी बैठ गया था। वो देखिए, वो नया ब्रिज इंशाल्लाह ताला इस महीने नहीं तो अगले महीने, नहीं तो चलो अगस्त तक इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह हो जाएगा। अगस्त डेडलाइन है। उसके साथ कुरंगी कॉजवे, जब बरसात होती थी तो आपका कुरंगी का एरिया बाकी शहर से कट जाता था। उसके लिए कहा कि जी ये मलिर नदी के है ऊपर कॉजवे, वहाँ ब्रिज बनाया है, वो भी इंशाल्लाह अगले कुछ माह में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब 2 मेगा प्रोजेक्ट्स और बन रहे हैं। शारा भुट्टो उधर आ रहा है, तो जब आप उधर पहुँचेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन तो होगी। उसके लिए बैठ के 1980 मिलियन की 1.98 बिलियन की स्कीम उस इम्प्रूवमेंट के लिए कि वहाँ पे एक ओवरहेड बननी है, कुछ रैम्प्स बनने हैं, ताकि कुरंगी रोड से जब आप शारा भुट्टो पे चढ़ें तो आप बड़ी स्मूथली चलेंगे, ट्रैफिक जैम ना हो। वो भी मेगा स्कीम मौजूद है इस साल बजट में। तो मेरा सिर्फ यही अर्ज़ था कि किताब पढ़ लिया करें, उसके बाद, और तरीक़ेकार भी होता है, जमहूरी तरीक़ेकार भी होता है, उसके बाद अपनी तकारीर में हाँ कोताहियाँ होंगी। मैं कभी नहीं कहता कि हमने सब कुछ दुरुस्त कर दिया है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उसकी वजह से हम कई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, कई ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर सके हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि गारंटी से कहता हूँ, चाहे आप वफाक का बजट देख लें, वफाक का भी बजट देखा है ना, आप सब ने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वफाक के बजट में चले एक और कराची के मंसूबे की बात कर लेता हूँ, K4 का मंसूबा। वफाक ने उसके 4 हिस्से हैं, उनमें से 1.5 हिस्सा वफाक कर रहा है, 3.5 हुकूमत सिंध कर रही है। 1.5 हिस्से में जो एक पूरा हिस्सा है वो किंझर से लेके कराची तक पानी लाना है। 3.2 अरब रुपए रखे इस प्रोजेक्ट पे। इस वक्त जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरा ख्याल है कि नाकाफ़ी है और उसमें कीमत बढ़ेगी, वो कम से कम 20 अरब रुपए है। 3.2 अरब रुपए रखे हैं उसके अंदर। हमने जो काम करना था, हमने ऑगमेंटेशन करनी है। 68 अरब रुपए, पूरे के पूरे 68 अरब रुपए बजट में मौजूद है। हाँ, उसकी प्रोक्योरमेंट में टाइम लग रहा है, लेकिन ये होती है नीयत। 100% फंडिंग पावर की साइड है उसकी। हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट, जो हमारा कंपनी का पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ, बनाई मैंने थी, लेकिन अब वो कंपनी उसको कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। वो प्रोजेक्ट वो भी रोल आउट हो गया है। तीसरा, हमने केबी फीडर की लाइनिंग करनी है, ये चौथा है, उसमें वफाक हमारे साथ हिस्सेदार है। उसके 50 अरब की कॉस्ट है, 20 अरब उस पर खर्च हो चुके हैं, 20 अरब अगले साल रखे हैं, जो ये 25-26 में। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए, और 3.2 अरब रुपए वफाक ने रखे हैं। इधर अभी बात की थी, हैदराबाद से सक्खर मोटरवे, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दी है। ये एक मोटरवे पे आके
तो हर चीज़ याद आ जाती है कि जी पैसे नहीं हैं, हम गरीब मुल्क हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं। ये एक रह गया है, उसके लिए भी इन्होंने 15 अरब रुपए सिर्फ रखे हैं। 400 अरब रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट है। कहते हैं कि जी हम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से पैसे ले आएंगे, एशियन बैंक से पैसे ले आएंगे। मैंने इधर बैठे हुए हमारे वज़रा नासिर शाह साहब, शर्जील साहब, मीटिंग में अलीम खान साहब आए थे, उनसे कहा कि 50 अरब रुपए जब तक लोन आए आप अभी शुरू कराएं, पहले 6 महीने में 50 अरब रुपए रखें, 25 हम देते हैं एज अ लोन, इसलिए कि जब फंडिंग आ जाएगी हमें वापस मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, उनकी टाइम लगता है अप्रूवल में, हम अपने पैसे डालते हैं इसलिए कि हम बिलीव करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। नहीं माने, उन्होंने जो हमने कहा था वो नहीं किया। और एक चीज़ और जो मैं अभी मीडिया के सामने हूँ, तो सुबह भी मैंने बात की थी, आज अभी फिर कर देता हूँ। वफाक ने एक हमारे साथ और ज़्यादती की है। वफाक के हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में एक इदारा होता था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, सबको पता है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया। शेम नहीं, अच्छा किया काम नहीं करता था। क्यों ख़त्म किया? कि वो खुद कहते कि मेरे वफाक का इदारा काम नहीं करता है, इससे कोई काम नहीं होता है, और उसने ख़त्म कर दिया। अच्छी बात है। PWD के जो भी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, इन 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, उसकी फंडिंग भी दी, लेकिन सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए। सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए कि हम एक नई कंपनी बनाएंगे, उसका नाम PID, वो PWD को आपने ख़त्म कर दिया। आप कहेंगे अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे, नहीं बनेगा तुमसे। ये प्रोजेक्ट्स तुम्हें सिंध जैसे बाकी सूबों में किया है। सिंध को मैंने कहा था अपनी कॉलोनी नहीं समझो। पहले भी एक शख्स आया था जिसने ये शुरू किया था, उसको भी नहीं करने दिया। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा साफ मौक़िफ़ दिया है, यहां तो ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो सिंध को बजट के साथ, वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो तो। ये हालत है, और वो क्यों है आप सबको पता है। वो लोग जिन्होंने इस शहर को भत्ताखोरी सिखाई, बोरी बंद लाशें दिखाई, इस शहर के में ये वो कहते हैं चाइना कटिंग सिखाई, तो नाम पता नहीं क्यों, चाइना वैसे बड़ा अच्छा मुल्क है हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन नाम इन्होंने दे दिया। उसकी कहने पे कहते ये हैं हमें, कहा भाई पिछले साल भी आपने कोशिश की थी, 1 रुपया खर्च नहीं कर सके हो इधर। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट सूबों को ट्रांसफ़र होंगे, नहीं तो करा लो पास अपना बजट। चेयरमैन साहब ने बड़ा साफ मौक़िफ़ दिया है। हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान वकार भाई बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा भी था, उनको भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, और सेनेट ने ऑलरेडी अपनी जो उनको सिफारिशात देनी होती हैं उसमें ये लिख दिया है। तो ये बिल्कुल वफाक को क्लियर करना चाहते हैं कि हमको, आप सिंध को सौतेलों जैसा सलूक सिंध से अगर करेंगे तो हम भी अपना हक लेना जानते हैं, और हम अपना हक लेके रहेंगे। खैर, ये तो कुछ तल्ख बातें हो गई, आज खुशी के दिन है, अच्छी बातें करें। राजा रजाक साहब ने बताया कि यहाँ पिकनिक मनाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। भाई मेहरबानी बच्चों से कहें अपने ये वन व्हीलिंग वगैरह इधर ना करें, कल को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो फिर कहेंगे देखो शाहराह भुट्टो ऐसी बनाइए जिस पे हादसे हो जाते हैं। तो एक दो और भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले वो देखे थे, अब अजीब, मुझे तो समझ नहीं आती।
एक आज से कोई 2 या 3 महीने पहले एक वीडियो चली और बड़ा वायरल हुई कि जी टोल प्लाज़ा मैंने क्रॉस किया और दरख्त पड़ा था और ये था और वो था, और कुछ मिनटों में वो सब कुछ गायब भी हो गया। खैर, हमने कुछ नहीं कहा। अभी कुछ दिनों पहले भी एक शख्स मैंने देखा, ये अभी शुरू नहीं हुआ, शाह फैसल आज शुरू हुआ है ऑफिशियली। शाह फैसल से जो है कायदाबाद तक इसका रस्मी इफ्तिताह आज हुआ है। बंद ये 2-4 दिन पहले गया था, खुला नहीं था। अगर कोई गाड़ी आ जाती और इधर आसपास के लोग, मैंने देखा है जब ये बन रहा होता था ना, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे इस रोड पे, कुछ लोग बैठे थे, उनको समझ के कि जी बड़ी अपनी पिस्तौल दिखा के, और उन्होंने पूरे दिन मीडिया पे चलवाया। वो बड़ा इतना दिलेर था कि इधर डाकू बैठे थे, वो एक पिस्टल लेके उतरा, सब भाग गए। ओ भाई, ये जो आपकी ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो कि पूरी दुनिया मानती है, उनको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ें। इंशाल्लाह ताला इशारा भुट्टो, हम एक चीज़ में भूल गया, हम एक और कासिम साहब ने उसका थोड़ा सा जिक्र किया था। इंशाल्लाह ताला हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसको ये लोग कहते हैं मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1, भाई ये नाम नहीं है उसका। मैं उसका नाम आज तजवीज़ करूँगा, अभी नाम, बाद में फिर हम उसको कुछ और भी दे सकते हैं। अभी उसको नाम तजवीज़ करूँगा, पोर्ट टू कयूमाबाद एक हम बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तकरीबन 65 अरब रुपए की एस्टिमेट है। मैं बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बड़ा कीन इंटरेस्ट शो किया है। और मैं कराची की बिज़नेस कम्युनिटी से, हमने पहले भी, मुझे याद है ये शुरुआत हुई थी जब चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने इफ्तिताह किया था शाहराह भुट्टो का जनवरी में गालबन। तो उन्होंने उस दिन बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त बैठे हुए थे, उनसे कहा कि आप भी हिस्सा डालें कराची की डेवलपमेंट में, और उन प्रोजेक्ट्स पे डालें जो प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल हों। उसके बाद उन्होंने हमसे इंगेज किया, और अब हम वो जो पोर्ट से कयूमाबाद की कनेक्शन, उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में कुछ टाइम लगता है, उसमें 1-2 इश्यूज़ और भी हैं। हमें कुछ एरियाज़ में NOCs चाहिए, कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, उन पे भी हम बात कर रहे हैं ताकि वो हमें मिल सकें। और इंशाल्लाह हम वो कयूमाबाद से पोर्ट तक की जो एक्सप्रेस वे, उसको भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहबरी में, कुछ दोस्तों को नज़र नहीं आता अभी भी कि कुछ किया है कि नहीं किया है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने सुबह भी कहा था सिंध के लोगों को नज़र आ रहा है। सिंध के लोगों ने 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 37% वोट दिया था, और 2024 में 45% वोट दिया है सिंध के लोगों ने। तो उनको नज़र आ रहा है, जिनको देखना नहीं है वो भले ना देखें, हमें सिंध के लोगों को दिखाना है। हमने अपनी लीडरशिप के सामने सुरखरू होना है, और हमने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना है। और इंशाल्लाह ताला हम नेक नियति से इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सूबे सिंध के लोग भी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। लेकिन वो नेशनल असेंबली में मसरूफ़ तो नहीं आ सके। उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पे एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग हो रही है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि इस पर नज़र रखें। उनका कल ही मुझे ख़त मिला था, तो मैंने उस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको ज़रा फॉलोअप कर लें। मैं ये बताना चाह रहा था सबको।